नमस्कार मित्रों, मैं शिवम प्रकाश मिश्रा एसएम सर्वे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज का विषय मैं जब दीपावली का अवसर है, हमारे समाज में दीपावली एक बहुत प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है, माना जाता है। छोटे से छोटा, गरीब से गरीब व्यक्ति दीपावली की खुशियाँ मनाना चाहता है अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और हर संभव प्रयास करता है कि दीपावली खुशियों से भरी हो। दीपावली का त्यौहार 3 से 4 दिन का होता है, जिसमें तैयारियां एक हफ्ते पहले से चालू हो जाती हैं। मैं आपके सामने दीपावली के अवसर पर आज बाज़ार की साइड गया तो मुझे एहसास हुआ, जो चीज़ मैंने महसूस की, बस वही मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि क्या चीज़ मैंने महसूस की। मैं जब बाज़ार गया तो बाज़ार में जो रौनक होती थी वो रौनक गायब थी। मैं लगभग पिछले 3 साल से इस चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ। एक सर्वे के तौर पे भी मैं कवर करता हूँ, खासकर दीपावली का त्यौहार, कि बाज़ार की रौनक क्या है। आप लोग भी बाज़ार जा रहे हैं, घर में ज़रूरत का सामान देख रहे हैं, और आप महसूस करिए कि क्या यही दीपावली के त्यौहार के समय ऐसा होता था। रौनक कम हुई है, आप महसूस करेंगे। तो भाई, जब मैं बाज़ार गया, बाज़ार खाली था, आराम से मैं बाइक निकाल सकता था। पहले लोग डरते थे कि दीपावली के टाइम बाज़ार नहीं जाना है, भाई जाम लग जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आज पिछले साल कम था, इस बार और भी कम है। मुझे महसूस जो हुआ वो हुआ तो सही है कि हाँ, कम है। आजकल त्योहार एक औपचारिकता भर रह गए हैं। इस महंगाई के दौर में जो त्यौहार मनाए जाते थे, सेलिब्रेट किए जाते थे, वो नहीं रहा। वो सिर्फ औपचारिकता रह गई है कि भाई अब त्यौहार है तो कुछ करना है, लेकिन वो उत्साह जो होता था वो अब नहीं रहा। उसका कारण क्या है, जो मैंने महसूस किया आज, उसका कारण है नंबर 1, सरकार की गलत नीतियाँ। सरकार द्वारा भारत के करदाताओं पे अनिश्चितकालीन ज़्यादा कर लेना, जिसका प्रभाव व्यापारियों पे पड़ता है और व्यापारियों का प्रभाव आप पे पड़ता है। तो आप लोग कहेंगे तो पहले ऐसा क्या था, इनकम तो मेरी पहले इतनी थी जितनी आज है। नहीं, आपको पता नहीं चला, आपकी इनकम स्थिर हो गई है, बढ़ी नहीं है। जब आप अपनी इनकम का रेशियो महंगाई का रेशियो में तुलना करेंगे तो महंगाई तिगनी और आपकी इनकम मात्र 50% नहीं, मतलब बढ़ी है 0.5%। आप ज़्यादा कमा नहीं रहे हैं तो आप खर्च भी नहीं कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं तो व्यापार सूना है।
सरकार आंकड़ेबाजी में माहिर है। सरकार नए आंकड़े प्रस्तुत करती है कि विश्व की सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी भारत की है, विश्व की सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली जो इकोनॉमी है वो भारत की है। जीएसटी कलेक्शन में हम दुगने तिगने पायदान पे पहुंच गए। सच है। जब इतना सब कुछ हो रहा है तो फिर भारत के जो जनता मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी स्थिति ऐसी खराब क्यों होती जा रही है दिन ब दिन? उसका कारण ये है, महसूस करिए, आप समझदार हैं, समझते हैं कि क्या कारण है। मैं बता दूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ, थोड़ी सरलता हो जाएगी समझने में। पहले आप जिस कंपनी में जॉब करते थे, प्राइवेट कंपनी में, उसका जो टैक्सेशन सिस्टम था, जो पुराना सिस्टम था, उसको एक करके वो टैक्स उतना ही जा रहा है। लेकिन उसके यहाँ जितने 4 एम्प्लॉय काम करते थे, अब उसके यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं 2। कोविड के बाद जो बेरोज़गारी का सिस्टम आलम ये आया कि जो व्यक्ति 50,000 रुपये में जॉब करता था, उसको जॉब से निकाला गया, तो उसके बाद जो जॉब नई लगी कोविड के बाद, उसकी ज़रूरत के साथ 25,000 रुपये 30,000 रुपये की जॉब लगी। जब 25-30,000 रुपये की जब जॉब लगी तो उसकी मजबूरी थी करना, करेगा नहीं तो क्या करेगा। तो जो 50,000 कमाता था कोविड से पहले, उसकी इनकम 20 से 25,000 रुपये मंथली कम हो गई। अब जिस कंपनी में काम 4 वर्कर करते थे, उस कंपनी में मजबूरीवश जो जितने 4 करते थे वो 2 लोग करने लगे। अब 2 की ज़रूरत उस कंपनी में नहीं रही। ये ट्रेंड कोविड के बाद से चालू हो गया। बड़े लोग, एक कहावत आपने सुनी होगी, पैसे वाला पैसे वाला होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। उसका कारण सिर्फ ये है, क्योंकि जब वो 4 लोग जिस कंपनी में काम करते थे, अब उस 4 लोगों का काम वो 2 लोग कर रहे हैं, तो जो गरीब तबका है वो गरीब होता जा रहा है। मेहनत की कम पड़ रही है, मजबूरी, पारिवारिक बोझ जो है वो मजबूरी उसकी वो काम करा रही है। अगर वो नहीं करेगा तो फिर और क्या करेगा। एक व्यक्ति की सैलरी 20 से 25,000 रुपये है। 25,000 रुपये की सैलरी में छोटे शहर से आया हुआ व्यक्ति बड़े शहर में मकान लेगा, फैमिली पालेगा, तो 25,000 रुपये में कुछ नहीं होता उसका। उसके बाद ये त्यौहार आते हैं, तो त्यौहार पे छोटा मोटा सामान या कुछ अपनी मिठाइयाँ खरीद के सेलिब्रेट कर रहा है, खुल के काम नहीं कर रहा है। अभी कल धनतेरस का त्यौहार है, बर्तनों की लाइन लगेगी, क्योंकि बर्तन एक छोटे पैमाने पे 100, 200, 500 रुपये में बर्तन आ जाते हैं, तो वो खरीदेंगे लोग। बड़े लोग होंगे वो कार खरीदेंगे, और पूरा एक डेटा आपके सामने रख दिया जाएगा कि इस शहर में इतने करोड़ का व्यापार हुआ। वो सब डेटा फ्रॉड होता है। कहाँ से आता है वो डेटा? कोई डेटा नहीं होता, एक अमूमन अनुमान होता है, जो अनुमान आपको बता दिया जाता है। और आप भी अखबार में पढ़ेंगे तो कहेंगे बताओ लोगों के पास कितना पैसा है। वास्तविकता इससे बहुत दूर है। त्यौहार फॉर्मेलिटी बनते जा रहे हैं, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार अपने गुणगान कर रही है, पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है, गरीब तबका कुछ नहीं हो रहा है, मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति कुछ नहीं कर पा रहा है। वो अपने जीवन, मजबूरी में परिवार के बोझ से दबा हुआ है। बच्चों की फीस कितनी महंगी है, इलाज कितना महंगा है। जो एक परिवार का कमाने वाला मुखिया जो होता है, वो कैसे सरवाइव कर रहा है, उसकी चिंता किसी को नहीं है। अगर नीतियाँ ही इतनी अच्छी गवर्नमेंट की हों तो वो आगे चल के पब्लिक सुधार में दिखाई दें, नहीं हो पा रही है। एक छोटे से किराए के कमरे में रहने वाला व्यक्ति कैसे त्यौहार मनाएगा? 5 किलो चावल, गेहूँ जो मिल रहा है सरकार की तरफ से, उससे कोई त्यौहार सेलिब्रेट नहीं होते हैं।
त्यौहार में बच्चों की कुछ खुशियाँ होती हैं, कुछ अरमान होते हैं। इस महंगाई में वो सारे ख़त्म होते चले जा रहे हैं। देखते हैं लोगों से, सुनते हैं बेचारे क्या फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले कुछ नहीं कर पा रहे। 80-100 रुपये किलो टमाटर है, 60-70 रुपये किलो प्याज है, 40 रुपये किलो आलू है। मतलब जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनका कोई नियंत्रण नहीं है। महंगाई चरम पे है। एक बार में सब्ज़ी लेने जाओ 250-300 रुपये की सब्ज़ी आती है, जो 4 या 5 दिन के लिए होती है। क्या करें यार, सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब जीवन अपना व्यर्थ कर रहा है। 90-100 रुपये लीटर दूध, और सरकार अपने चुनावी वादों पे मंत्री 10-10 गाड़ियाँ, वीआईपी कोठी, विधायक की वीआईपी कोठी, ऐशो आराम, पावर, पैसा। ये लोग क्या जाने कि एक मिडिल क्लास फैमिली के घर पे क्या आवश्यकता है। लोग कमाने के लिए आते हैं, अरमान होते हुए जीने, मतलब आज के ज़माने में जो लोग हैं बस जी रहे हैं, मजबूरी जी आ रही है। क्या करें, फैमिली है, बच्चे पालने हैं, सब कुछ करना है, जी रहे हैं। विचार करिए। अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे और मैं आपकी बात को बताता रहूं, सरकार तक पहुंचाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।